नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम मारवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम राठौड़ वंश को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कई बार शिकायत आ रही है ये क्लासेस की कि क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो आप YouTube पर क्वालिटी सेट कर लीजिए और 360 में देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। तो राठौड़ वंश के बारे में देखें तो इन्हें एक तो ये थ्योरी है कि जो जयचंद गैडवाल थे कन्नौज के शासक, उनके वंशज बताया किसने? मोहम्मद नैनसी ने। बदायूं के राठौड़ वंश के शासक बताया किसने? GH ओझा ने। जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं उन्होंने बताया कि जो बदायूं के राठौड़ वंश हैं उनके ही ये वंशज हैं। राष्ट्रकूटों के वंशज भी इन्हें बताया गया। अब मेन इनकी डोर चलती है, मोहम्मद नैनसी वाली बात को मानी जाती है कि इनको वंशज किनका माना गया? जो जयचंद गैडवाल थे उनका वंशज इन्हें माना गया। गौरी से हारने के बाद कहानी क्या होती है? गौरी से हारने के बाद जो मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसके बाद ये कन्नौज वगैरह को भी हरा देता है। तो इनके पुत्र सियाजी थे, वे राज्य की स्थापना करते हैं। पौत्र थे इनके, वे राठौड़ के संस्थापक कहलाए और राठौड़ों के आदि पुरुष कहलाए। कौन? सियाजी। तो सियाजी को ही मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा गया। सियाजी के बाद उनके ही वंश में आगे जन्म लेते हैं राव चूड़ा जी, जो कौन थे? बीरम देव के पुत्र थे। ये क्या करते हैं? मंडौर दुर्ग को छीन लेते हैं मुगलों से और अपनी राजधानी बना लेते हैं। इनका पुत्र रणमल है, इनको राजा नहीं बनाया गया, इसी वजह से वह राणा लेखा की सेवा में चला जाता है। कौन? रणमल। क्यों चला जाता है? क्योंकि उन्हें राजा नहीं बनाया गया था। किनके पुत्रों को? वीरम देव के एक तो राव चूड़ा थे और दूसरे थे रणमल। तो रणमल को राजा नहीं बनाया। रणमल कहाँ चले जाते हैं? राणा लाखा की शरण में चले जाते हैं और अपनी बहन थी, इनकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह राणा लाखा से कर देते हैं और ये शर्त रखते हैं कि हंसाबाई से जो पुत्र जन्म लेगा वही आगे राजा बनेगा। फिर क्या करते हैं? रणमल मेवाड़ की सेना के साथ मंडौर पर आक्रमण कर देते हैं और मंडौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ये युद्ध होता है, ये आक्रमण करते हैं 1426 में। ठीक है। फिर आगे चल करके इन जो हंसाबाई था उनका पुत्र होता है मोकल। ठीक है, मोकल को राजा बना दिया था और आगे राजा बनते हैं कुंभा चल करके। अब कुंभा को क्या है कि कई सरदारों ने कुंभा के कान भर दिए या कुछ भी बहला फुसला दिया, जिसके कारण से कुंभा ने जो रणमल थे उनकी हत्या करवा दी। कब करवा दी? 1438 में। इनसे आगे जो रणमल के पुत्र थे राव जोधा, वे राजा बनते हैं। कहाँ पर? मंडौर में। मोकल के बड़े भाई रावत चूड़ा ने क्या किया? मंडौर पर अधिकार कर लिया और वहां से जो राव जोधा था वह भाग जाता है। राव जोधा निकल करके जो राव जोधा थे चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग की स्थापना करते हैं, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा गया। कौन कर रहे हैं? राव जोधा कर रहे हैं। इनके बाद राव मालदेव आते हैं, शासन करते हैं, जो गंगा जी के पुत्र थे। इनका राज्याभिषेक सोजत में होता है। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। इनका विवाह लूणकर्ण की पुत्री उमादेव से होता है, जो कि जैसलमेर की राजधानी थी। किनका? मालदेव की शादी होती है। किससे? उमादेव से। उमादेव अपनी शादी की पहली रात ही राजा से रूठ जाती हैं और रूठ करके चले जाती हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर में और जीवन यहाँ पर वे वहीं पर करती हैं। अब ये रात में रूठ गई थी, इसी वजह से इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना गया। बनवीर को हटाने में ये उदय सिंह की सहायता करते हैं। कौन? मालदेव।
हुमायूं की मदद के लिए आता है कौन? हुमायूं मदद के लिए आता है किन के पास में? मालदेव के पास में। इसी के कारण क्या होता है, शेरशाह इनसे रुष्ट हो जाते हैं और शेरशाह इन पर आक्रमण करते हैं और युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। कब होगा? 1543 में। एक तरफ तो शेरशाह सूरी था और दूसरी तरफ मालदेव था। मालदेव यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। मालदेव के 2 सैनिक भी थे, जैता और कूपा, इन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। और सूरी ने ये कब बड़ी मुश्किल से ये शेरशाह सूरी थे, बड़ी मुश्किल से जीतते हैं गिरीशुमेल युद्ध को। और इस गिरीशुमेल युद्ध से विजयी होने पर वे एक कहावत कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो सकता था, क्योंकि वे मुश्किल से जीते थे, मरते मरते बचे थे। अब जो मालदेव क्या करेंगे, एक तो पोकरण किले को बनवाएंगे, मालकोट किला बनवाएंगे, कहाँ? मेड़ता में। सोजत किला बनवाएंगे और सारण का किला बनवाएंगे। इन किलों का निर्माण करवाते हैं कौन? मालदेव। मालदेव के बाद उनके छठे पुत्र आते हैं राव चंद्रसेन, राजा बनते हैं, जो कि कब से कब तक रहते हैं? 1562 से 1581 तक राजा रहते हैं। अब क्या हुआ, ये छठे पुत्र थे, इनको राजा बना दिया, तो अन्य पुत्र भी थे। अब इन सभी भाइयों में आपस में लड़ाई होने लग जाती है और इसका फायदा उठाते हैं कौन? अकबर। अकबर जोधपुर पर आक्रमण करवा देते हैं और जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? अकबर। चंद्रसेन यहाँ से क्या करते हैं, अकबर से यहाँ से जोधपुर से भाग जाते हैं और भाग करके पहुँच जाते हैं कहाँ पर? भाद्राजूण में अपने परिवार के साथ, विद फैमिली लिखा हुआ है। इतने में ही अकबर क्या करते हैं, नागौर आ जाते हैं और नागौर में नागौर दरबार लगाते हैं 1570 में। वे क्या करते हैं, लगभग सभी राजपूत बड़े राजाओं को बुलाते हैं और अपनी गुलामी स्वीकार करवाते हैं, अधीनता स्वीकार करवाते हैं। जिनमें कौन कौन आते हैं? एक तो जैसलमेर के हरराय आते हैं, बीकानेर के कल्याणमल आते हैं, कल्याणमल का पुत्र रायमल आते हैं, और जो राव चंद्रसेन थे उनके बड़े भाई उदय सिंह आते हैं। लेकिन चंद्रसेन यहाँ पे गुलामी मंजूर नहीं करेंगे, वे यहाँ से भी चले जाएंगे। अब जो राय सिंह था, ये कल्याणमल का पुत्र, इस राय सिंह को क्या करेंगे, जोधपुर का सूबेदार बना दें। क्यों? क्योंकि जोधपुर पर अधिकार कर चुके हैं ना अकबर, तो जोधपुर का सूबेदार बना दिया जाता है। फिर अकबर क्या करेंगे, क्योंकि चंद्रसेन थे वे भाद्राजूण चले गए थे, तो अकबर अपनी सेना भेज देंगे भाद्राजूण में। वहाँ से चंद्रसेन निकल करके पहुँच जाएंगे सिवाना में, ठीक है। फिर आगे चल करके अकबर दोबारा से सेना भेजता है सिवाना में, और वे सिवाना से चले जाते हैं सोजत में, सारण पर्वत के पास में रहने लग जाती हैं। सचियाप में उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, सचियाप नामक गांव में, और सारण में उनका देह संस्कार किया जाता है। इनकी घोड़े पर सवार संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है और उस मूर्ति के आगे 5 महिलाओं की मूर्ति भी खड़ी हुई हैं, जिन्हें बताया जाता है उनकी 5 जो सती थीं, उनकी पतियों ने सती हुई थीं, उन्हीं की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रताप के पथ प्रदर्शक कहलाए। तो प्रश्न आ जाएगा, प्रताप के जो महाराणा प्रताप थे उनके पथ प्रदर्शक कौन हैं? तो कहा जाएगा सीधी बात राव चंद्रसेन। राजपूतों के आदर्श किन्हें माना जाता है? राव चंद्रसेन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत किसी दूसरे की गुलामी स्वीकार नहीं की। आप कह सकते हो मुस्लिमों की गुलामी है जो स्वीकार नहीं की। ये युद्ध की कौन सी प्रणाली को यूज करते थे? छापामार प्रणाली को, या गुरिल्ला युद्ध को भी यूज करते थे। अब इनसे आगे के राजाओं को हम और देखते हैं। इनके बाद आएंगे मोटा राजा, उन्हें भी देखती है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले राजा बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह, जो कि कौन थे? जो राव चंद्रसेन थे ना, उनके बड़े भाई होते हैं ये जोधपुर के शासक बनते हैं 1583 में। ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री मानबाई थी या मानीबाई थी, उसका विवाह कर देते हैं शहजादे सलीम से, जो कि अकबर का पुत्र था। इनसे आगे महाराज बनते हैं इनके पुत्र, किनके? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र सूर सिंह
और सूर सिंह के बाद अगला राजा बनते हैं महाराजा गज सिंह। गज सिंह बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, तो उन्हें जहांगीर क्या करते हैं, दल थम्बन की उपाधि देते हैं। गज सिंह के पुत्र जसवंत सिंह अगले राजा बनते हैं, जिसे शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। पहली बार महाराजा की उपाधि दी गई, किसने दी, शाहजहां ने। किसको दी, जसवंत सिंह को। जब शाहजहां बीमार हो गए तो उनके 4 पुत्रों में लड़ाइयाँ हो गई। सबसे छोटा पुत्र था औरंगजेब और सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह का सपोर्ट करते हैं कौन, जसवंत सिंह। और औरंगजेब क्या करते हैं, अपनी सेना को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं। वहाँ पर धर्मत का युद्ध होता है दोनों सेनाओं के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीत जाते हैं। फिर कुछ समय बाद दोराई का युद्ध होता है अजमेर में 1659 में, जिसमें औरंगजेब दोबारा से जीत जाते हैं। गुस्से के कारण क्या करते हैं, जसवंत सिंह को दक्षिण में भेज देते हैं शिवाजी के विरुद्ध या शिवाजी के पास। लेकिन जसवंत सिंह क्या करते हैं, शिवाजी की और मुगलों की यानी कि औरंगजेब से संधि करवा देती हैं। उन्हीं की याद में औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा या जसवंतपुरा कस्बा को बसाते हैं। इन्हीं के समय मोहनत नैन्सी थे, तो मोहनत नैन्सी की औरंगजेब से थोड़ी अनबन चल रही थी, उसी कारण उन्हें कारावास में डाल दिया गया और वहाँ कारावास में वे आत्महत्या कर लेते हैं। कौन, मोहनत नैन्सी। मोहनत नैन्सी 2 किताबें लिखते हैं, एक तो मोहनत नैन्सी री ख्यात और दूसरी है मारवाड़ री परगना री विगत। ये 2 किताबें लिखी उन्होंने मारवाड़ के बारे में। जसवंत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तब औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। किसके बारे में कहा, जसवंत सिंह के बारे में कहा। किसने कहा, औरंगजेब ने कहा। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो पुत्र न होने के अभाव में औरंगजेब क्या करते हैं, जोधपुर के शासन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी से पुत्र की प्राप्ति होती है या जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया अजीत सिंह। अजीत सिंह शिशु थे, तो वे क्या करते हैं, ये प्रॉमिस कर देते हैं कि जब अजीत सिंह बड़े हो जाएंगे तब हम उन्हें जोधपुर का राजा बना देंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्वामी भक्त थे दुर्गादास। दुर्गादास को ये महसूस होता है कि ये अजीत सिंह है, ये यहाँ पर महफूज नहीं है। वो यहाँ से रानी और अजीत सिंह को लेकर के बघेला नामक महिला की सहायता से यहाँ से भाग जाती हैं और वे पहुँचते हैं कालिंदी में। कालिंदी में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ रहती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी यह ऐसा महसूस होता है कि वे असुरक्षित हैं। इसीलिए वे कालिंदी से दोबारा से मेवाड़ में चले जाते हैं और मेवाड़ में ही उनका पालन पोषण होता है। किसका, अजीत सिंह का। उस समय राजा थे वहाँ पे राज सिंह मेवाड़ के। तो पालन पोषण के बदले दुर्गादास को राज सिंह क्या करते हैं, केलवा की जागीरदारी दे देते हैं। फिर देवारी समझौता होता है जब अजीत सिंह बड़े हो जाते हैं। तो अजीत सिंह, अमर सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह जो कछवा राजा थे उनके बीच में होता है। इसमें क्या किया जाता है, अजीत सिंह को तो मारवाड़ का राजा मान लिया जाता है। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, उनका विवाह कर दिया जाता है सवाई जय सिंह के साथ और ये प्रॉमिस करवा लिया जाता है कि उनकी पुत्री से जो पुत्र प्राप्ति होगी उसी को अगला राजा बनाया जाएगा। 1707 में जोधपुर पहुंच जाते हैं कौन, अजीत सिंह, और वहाँ के ऑफिशियली राजा बन जाते हैं। कुछ चुगलखोरों की वजह से या गलतफहमी की वजह से अजीत सिंह क्या करते हैं, दुर्गादास को निर्वासित कर देते हैं, यानी कि देश निकाला दे देते हैं। इसी कारण वे उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में 1718 में उनकी डेथ हो जाती है। वहीं पर सिपरा नदी के तट पर उनकी छतरी बनी हुई है, किनकी, दुर्गादास जी की। और दुर्गादास के बारे में बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है मारवाड़ी भाषा में कि मायड़ो एड़ो पूत जना जड़ो दुर्गादास। हिंदी में ये कह रहे, माँ ऐसे पुत्र को जरूर जन्म देना जैसे कि दुर्गादास हैं, स्वामी भक्ति के लिए, उनकी वफादारी के लिए ऐसी कहावत कहेगी। अजीत सिंह क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं महाराजा से, यानी कि औरंगजेब से, मुगल बादशाह से कर देते हैं। इससे आगे भी
छोटे कुछ राजा हैं उनको भी देखते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले राजा बनते हैं महाराजा मानसिंह। मानसिंह के समय में क्या हुआ, एक गुरु थे, गुरु आयश देवनाथ। ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही मानसिंह जो है जोधपुर के राजा बनेंगे। और कुछ ही समय बाद मानसिंह जो है जोधपुर के राजा बन जाते हैं। और मानसिंह क्या करते हैं, उन्हीं की याद में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर बनवाते हैं। कहाँ पर, जोधपुर में। इनके समय में एक गंगोली का युद्ध होता है, ये वही घटना है। क्या करते हैं कि मेवाड़ के राजा भीम सिंह थे, वे अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह जोधपुर के राजा भीम सिंह से तय करते हैं, लेकिन भीम सिंह की विवाह से पहले ही मृत्यु हो जाती है। ये मेवाड़ के राजा क्या करते हैं, विवाह करने की कोशिश करते हैं जयपुर के महाराजा जगत सिंह से। फिर क्या होता है, मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध होता है और जगत सिंह क्या करते हैं, जोधपुर के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। बीच में ही कई सरदार थे, वे क्या सोचते हैं कि युद्ध में दोनों ही राज्यों को काफ़ी हानि होगी, तो कृष्ण कुमारी को यहाँ पर विष दे दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में मान सिंह क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता करते हैं, संधि करते हैं और अपनी सारी शासन व्यवस्था किसके हाथों में दे देती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे देती हैं। तो ये था पूरा राठौड़ वंश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।